अरे भाई सो जा यार, क्यों जाग रहा है? सो जा। नींद अच्छी आई थी आज? आई थी नहीं आई थी? अब भाई मैं बोल रहा हूँ, गुस्से में नहीं बोल रहा मैं सोच रहा हूँ, तो सोई आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं जाग रहे हो तुम लोग। कब जागोगे? हैं? कब जागोगे? गैरसैंण की जनता ऐसे करेगी मुझे बिल्कुल पता नहीं था। सच में मुझे पता नहीं था गैरसैंण के लोग ऐसे करेंगे। हंसो यार हंसो, हंसने का मौका मिला हुआ है। बेरोजगार युवक, हंसने का मौका मिला हुआ है आपको। हंसो जितना हंसना है। हो गई यार, आज तो पूरी तरीके से मूड ऑफ करके रख दिया। सच में यार ऐसा होना था, मुझे पता नहीं था इतने भयंकर तरीके से, इस तरीके से होगा। सच में बहुत मूड ऑफ है, मन नहीं कर रहा है। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इस डिग्री कॉलेज में, लेकिन हमारे यहाँ की जो पुलिस जो बच्चों को डराने का काम करती है, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नौकरी के लुटेरों पे तू धावा बोल, धावा बोल, धावा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हो सुपर वीरू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम गैरसैंण में हैं और गैरसैंण में यहाँ पे बेरोजगारी रैली चलने वाली है और जबरदस्त भीड़ होने वाली है। पूरे इलाकों को सूचित कर दिया गया है गैरसैंण, और सभी इंस्टीट्यूट को यहाँ पे बुलाया गया है। जो बेरोजगार युवा है, जो इस समय भ्रष्टाचार, यहाँ पे इस टाइम में उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पेपर लीक हो गए, उस मामले को लेकर बहुत यहाँ पे लोगों में आक्रोश है। और इस टाइम पे कई लोगों को इंस्टीट्यूट में जाके बच्चों को बता दिया गया है कि आज गैरसैंण में रैली होने वाली है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे गैरसैंण में रैली जो हो रही है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। क्या उत्तराखंड की जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक है? सच में जागरूक है तो जरूर यहाँ पे भीड़ होगी। अगर वो आज भी सोए पड़े हुए हैं तो यहाँ पे भीड़ होने के कोई चांस नहीं है। तो इस चीज़ को आज देखना बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड का युवा यहाँ पे आता है या नहीं आता है। गैरसैंण के इलाके के लोग यहाँ पे जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के चक्कर में लड़ रहे हैं, कह रहे भ्रष्टाचार हो गया है, बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना अभी देखते हैं कितने लोग पहुँचते हैं, कितने नहीं पहुँचते। ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं हम। ज्ञापन में अभी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया। इसमें धांधलीबाजी नहीं चलेगी। यहाँ पे रैली का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और क्योंकि यहाँ पे बहुत बेरोजगारी का मुद्दा है और साथ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जबरदस्त तरीके से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी युवाओं को सामने आना पड़ेगा। और इस टाइम पे काफ़ी टाइम भी हो गया, लेकिन युवा धीरे धीरे ही आ रहे हैं। लगता है कि उत्तराखंड के युवा है जो ज़्यादा जागरूक नहीं है, और इसको जागरूक इसी वजह से, इसी कारण यही है कि जो जागरूकता नहीं है तो तभी भ्रष्टाचार है। और आज गैरसैंण में रैली है, रैली में सब पूरे इलाके को सूचित कर दिया गया था कि गैरसैंण में रैली होने वाली है। और यहाँ पे जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं, उन संबंध में सब जानकारी यहाँ पे मिलने वाली थी कि क्या हो गया, आगे क्या करना है। लेकिन कोई यहाँ पे है नहीं, बहुत कम मात्रा में है यहाँ पे भीड़। और फिर भी हम दिखाएंगे आपको, हम युवाओं के साथ हैं और युवाओं की हर समस्या को हम दिखाना चाहते हैं कि उत्तराखंड में इस तरीके से भ्रष्टाचार हो, तो वो भ्रष्टाचार ना हो। तो सारी चीज़ें अभी दिखाएंगे और साथ में चलेंगे युवाओं के। आवाज निर्दयों को राज स्वरोजगार नारोयों को रोजगार नाकारो जन जन किया आवाज निर्दयों को राज स्वरोजगार नारोयों को रोजगार नाकारो सुपन चका चूर छन गाँव छोड़ी सब दूर छन पढ़ा लिखा जवान नो न हड़तालो मजबूर छन। बनत बनब प्रेम बन घोषणा तुम्हारी झूठी छन बेरोजगारी गले होण मजाक तुम्हारी पटे कित टनाटन। करनी होगी, नौकरियों की लूट की सीबीआई जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, नौकरियों की जांच की सीबीआई जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नौकरियों के लुटेरों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौकरियों मारो सालों को, बेरोजगारी के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेरोजगार संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। जानते हैं, सब जानते हैं कैसा होता है पीआरटी वाला, उसको देखा ऐसा 3 कदम का प्राणी होता है, वो भी पेपर आउट करा दे रहा था। अरे भाई कैसी व्यवस्था इस राज्य में चल रही, कैसा मजाक इस राज्य में चल रहा था। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ यूके यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि आप कोई विभाग उठा करके देखिए। हल्द्वानी में एक मुक्त विश्वविद्यालय है और वो मुक्त विश्वविद्यालय सारे नियम कायदों से मुक्त है।
पिछले साल ऑडिट ने जांच किया और ऑडिट की जांच में पाया गया कि 56 ऐसे अपॉइंटमेंट हैं जो गलत हुए। और तो इस तरह के हालात यदि देश में चलेंगे तो विकास किस तरह होगा, बेरोजगारी किस तरह से दूर होगी, आखिर की युवा का निरताना जो है और सरकार तो सीधे जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार उत्तराखंड हम बनाएंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं देख रहा हूं मैं। तो लोग जानबूझकर अंधे तो है नहीं लेकिन पट्टी बांध चुके हैं और अंधे बने हुए हैं, क्योंकि इनको मुफ्त का राशन और ये जो चीजें मिली हुई हैं तो उस संबंध में ये बोल नहीं सकते। और एक बोला गया है कि एक बार हरामखोरी का जिस आदमी को आदत पड़ जाए तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो ये राशन उसन गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बांट रही है, आज पहाड़ों की खेती को बंदर खा रहे हैं या खेती नहीं कर रहे हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। तो ये भी सारे सरकारी गुनाहगार है हमारे। नौकरियों के लुटेरों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौकरियों की लूट नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नगर पंचायत गैरसैंण के सबरान में जनता से अनुरोध कि आप रैली में अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रतिबाद करें, ताकि इन उत्तराखंड के नेताओं के द्वारा जो भ्रष्टाचार यूके ट्रिपल एसएससी में यूपीएससी, यूकेपीएससी, उद्यान विभाग, सचिवालय, विधानसभा, तमाम जितने घोटाले जिसमें इन्होंने अभ्यास से आ रहे हैं, कोई कैंसर जा रहा है, कोई उधर मैथोरी जा रहा है, कोई अपना डॉक्टर जा रहा है, लेकिन यहाँ तक कैंसर नहीं हुआ, नहीं दिख रहे हैं, बहुत खेतनक है। और मैं ये कहना की सारी बातें जो आ गई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरी सरकार नौकरियों की लूट नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे जो लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। बात करते हैं उन लोगों से पूछ लो कि गैरसैंण में 4G की स्थिति क्या है, नेटवर्क की स्थिति क्या है, यहाँ पे मोबाइल फोनों की स्थिति क्या है। आपका जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो गैरसैंण या उत्तराखंड के इन पहाड़ों में, इस कुमाऊं में, गढ़वाल में कितना कारागार साबित हो रहा है, ये इन लोगों से पूछ ले, इन चाटुकार नेताओं से पूछ ले, जो चापलूसी इन नेताओं की करते हैं, इन लोगों से पूछो कि आप लोगों को यहाँ पे अगर जब नेटवर्क नहीं रहता, लाइट नहीं रहती, या कई गांवों में इनके सुविधाएं नहीं है, नेटवर्क नहीं है, इन लोगों से पूछो कि आप लोग बोल रहे थे कि डिजिटल इंडिया का जो हमने सपना देखा, वो उन गांव के लोगों से पूछो जहाँ पे फोन के लिए भी नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आगे और लड़ाई है। अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर जोर से होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हंसो यार हंसो, हंसने का मौका मिला हुआ है। बेरोजगार युवक, हंसने का मौका मिला हुआ है आपको, हंसो जितना हंसना है। आज रैली में आप लोग नहीं आए, ये बहुत शर्म की बात है। घर बैठे हुए बैठते रहो, आपके साथ जो भी होगा उसको चुपचाप करके देखते रहो। आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के बाद आप उस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, उसके बाद क्या हो रहा है नतीजा कि पेपर आउट हो चुका है और वहाँ पे धांधली हो गई है। फिर भी नहीं जागोगे तो मत जागो यार, हमें भी क्या टेंशन लेनी है। जागना है तो जागो, नहीं जागना है तो मत जागो। हमारी कोशिश तो यही रहेगी भाई, आम आदमी तक हर बात पहुँचाई जाए, उनको बताया जाए कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी भी लाइफ है, आपकी भी लाइफ है, बस इस लाइफ को लेके ही थोड़ी चलना है। देश दुनिया में क्या हो रहा है इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। तो क्यों आज आप लोग नहीं आए, क्यों आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी। वहाँ पे रैली हो रही थी और पेपर लीक हुए थे और आप लोग क्या कर रहे थे, घर पे सो रहे थे। सोते रहो, सच में सोते रहो, जितना सोना है सोते रहो। जागने की अभी उम्मीद नहीं है, आप जागने की हम उम्मीद नहीं कर सकते आप लोगों से कि उत्तराखंड का छात्र या गैरसैंण का छात्र जागेगा और जागने के बाद उसे फिर से सुला दिया जाएगा। तो सोते रहो। सीबीआई जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, नौकरियों की लूट की सीबीआई जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी।
तो दोस्तों उत्तराखंड में यहाँ पे रैली चल रही है, जबरदस्त भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली चल रही है और जो भी यूकेएसएससी का पेपर लीक हुए हैं उस संबंध में यहाँ पे बहुत जोश के साथ, बहुत नारों के साथ, यहाँ पे बड़ी गूंज के साथ यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है और हर युवा को आगे आना होगा क्योंकि यूकेएसएससी की जो लड़ाई है, यूकेएसएससी ने जो भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर हमें लड़ना होगा और इसी तरीके से यहाँ पे हल्ला बोला जा रहा है तो सभी युवाओं को साथ लेके चलना है और युवाओं को आगे आना होगा। लेकिन क्या करें, उत्तराखंड गैरसैंण का युवा सोया पड़ा हुआ है। हाँ जी हाँ, सोया पड़ा हुआ है, उसे कोई चिंता नहीं अपने भविष्य के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कुछ नहीं पता। पेपर में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोया पड़ा हुआ है। नहीं है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौकरी में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीबीआई जांच चलो और कोई मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नौकरियों की लूट की सीबीआई जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। आवाज दो। आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नौकरियों की लूट नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नौकरियों की लूट नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नौकरी के लुटेरों की सीबीआई जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, नौकरी के लुटेरों की सीबीआई जांच करनी होगी। करनी होगी, करनी होगी। बोल न साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल न साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नौकरी के लुटेरों पे तू धावा बोल, धावा बोल, धावा बोल। आज यहाँ पे है, हमने लगभग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इस डिग्री कॉलेज में, लेकिन हमारे यहाँ की जो पुलिस जो बच्चों को डराने का काम करती है, जो अपने अधिकार के लिए आज यहाँ पे लड़ने नहीं आई है, उत्तराखंड पुलिस, जिन्होंने कि बच्चों को लगातार डराया कि आपका जो अग्निवीर में जो पुलिस इंक्वायरी इनसे मांगी गई थी उसके तहत हमारे बच्चों को और हमारे बच्चों को अधिकार से लड़ने के लिए पुलिस द्वारा डराया गया, क्योंकि कम से कम 500-600 लोगों ने यहाँ पर आना था, नवयुवक साथियों ने यहाँ पर आना था और जिस तरह से बीजेपी के जो चाटुकार नेता जो गली गली में बसे हुए हैं, इन्होंने पुलिस वालों के साथ मिलके ये कृत्य किया है कि आप आंदोलन में न जाएं और आंदोलन को विफल करें। लेकिन मैं आप लोगों से वादा, 2 बार ये पुलिसारी मेरे को डाल चुके हैं, लेकिन हम इनसे अपने अधिकारों की लड़ाई मांग के रहेंगे, चाहे हमें इनसे लड़ना पड़े, चाहे इनसे भिड़ना पड़े और चाहे उत्तराखंड सरकार से सीधी लड़ाई करनी पड़े। हम इनसे इनकी सीबीआई जांच करवा के रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए आमरण अनशन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, पुलिस थाने में बैठना पड़े, इस तहसील में बैठना पड़े, मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठना पड़े, लेकिन ये सीबीआई जांच होके रहेगी, गुनहगार जेल में जाएंगे। आज इस तहसील में आपको एक चीज और बता दूं, इस तहसील में माननीय एसडीएम संतोष कुमार पांडे जी गैरसैंण के एसडीएम हैं, लेकिन करण प्रयाग बैठते हैं। सुरेंद्र देव सिंह जी तहसीलदार हैं, लेकिन ये करण प्रयाग बैठते हैं और एक एनटीजी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि पूरे तहसीलदार और एसडीएम का पूरा कारोबार देख रहे हैं। ये गैरसैंण की ये तहसील है, यहाँ पे देख लो, लगातार मांग करने के बाद भी, और शर्म आनी चाहिए ऐसे पुष्कर धामी की सरकार को, शर्म आनी चाहिए कि ये गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने घोषित करी, स्वयं आप ही ने करी। हम तो स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग करते आ रहे हैं और हम स्थायी राजधानी गैरसैंण ही है। ये भी मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे हमें मरना पड़े कोई बात नहीं। मोहन बाबा खंडी को उत्तराखंड पुलिस ने बैनीताल में मार दिया था, उसी तरह ये हमें भी मार दें, हमें कोई फर्क, 50 बार जेल डाले, फिर भी हम लोग इनसे नहीं डरेंगे। और जिस हिसाब से इन्होंने हमारे बच्चों को डराया, मेरे पास सूचना पुख्ता सबूत है कि इन लोगों ने फोन कर करके और सूचना दे करके बीजेपी के जो छुट भुए नेता यहाँ पे हैं उन लोगों द्वारा डराया गया और सीधे कांग्रेस की रैली का शोषण बंद
बंद करो, बंद करो, बंद करो। ज्ञापन पढ़ रहे हैं। सेवा में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विषय उत्तराखंड में विधानसभा व अधिनिष्ठ चयन आयोग व अन्य विभागों में भर्ती घोटाले के संबंध में सीबीआई की जांच हेतु पत्र द्वारा उप जिलाधिकारी तहसील गैरसैंण चमोली उत्तराखंड। महोदय, इस समय पूरा उत्तराखंड यूके SSSC विधानसभा से लेकर तमाम भर्तियों में हुई धांधलियों को लेकर उद्वेलित है। नौकरियों की बिक्री और मनमानी नियुक्तियों का जिस तरह का जाल सामने आया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में कोई ऐसी नियुक्ति नहीं है जिसकी प्रक्रिया को पारदर्शी या साफ सुथरा माना जा सके। महोदय, यूके SSSC एवं अन्य भर्तियों में हुई धांधलियों में हुई शुरुआती जांच STF द्वारा की गई, लेकिन जिस व्यापक मानक पैमाने पर धांधलियों की बात सामने आ रही है, ऐसे में तमाम युवा यह महसूस करते हैं कि सभी नियुक्तियों की एक ऐसी एजेंसी से जांच होना आवश्यक है, राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त। इसलिए हमारी मांग है कि सभी नियुक्तियों की मांग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए। ऐसी जांच इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब तक स्पष्ट नहीं है कि जिन्हें मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वे सब नौकरियों का सौदा किसके राजनीतिक संरक्षण में कर पाए। बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर किसी के लिए भी नियुक्तियों में धांधलियां करना असंभव नहीं है और राजनीतिक संवरण अभी भी शिकंजे से बाहर है। राज्य की पुलिस के लिए उन पर हाथ डालना मुश्किल है, इसलिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच आवश्यक है। राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक सभी नियुक्तियों की जांच की कार्रवाई की जाए। संदेह के दायरे में आए कर्मियों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। यूके SSSC के अध्यक्ष रहे S राजू को भी जांच के दायरे में लाया जाए। महोदय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 6 वर्ष बाद PCS की परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन इस बीच उच्च न्यायालय उत्तराखंड की युवतियों को प्रदत्त 30% आरक्षण को निरस्त कर दिया। उत्तराखंड के खिलाड़ियों और आंदोलनकारियों का आरक्षण इससे पहले समाप्त हो चुका है। उत्तराखंड की युवतियों एवं श्रेणियों का आरक्षण बहाल करने के प्रभावी उपाय किए। हाल में ही प्रदेश में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जिस तरह से आयोजित की गई, उसमें भर्ती करने से ज्यादा भर्ती से युवाओं को बाहर करने पर जोर दिया गया। देश सेवा के लिए सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को आकांक्षाओं पर यह पूरी तरह भर्ती प्रक्रिया तीव्र मुख्य घात थी। इस भर्ती प्रक्रिया में गलत तरीके से जानबूझकर बाहर किए गए युवाओं को पुनः अवसर दिया जाए तथा सेना को नियमित भर्ती की बहाली की जाए। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती SI स्कोर के बजाय प्रतियोगी परीक्षा से की जाए तथा USET की परीक्षा भी तत्काल कार्रवाई की जाए। महोदय, उक्त प्रकरण को आपके संज्ञान में लेते हुए राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में धांधलियां हुई पर सभी मांगों पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई की हम मांग करते हैं, अन्यथा युवा आंदोलन को और अधिक तीव्र करने के लिए बाध्य होंगे। विजयदशमी की शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। बहुत ही इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे तिरछे में आ जाओ, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ। ठीक है, ये आपका ज्ञापन मैं अभी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया। इसमें अगर सर कार्रवाई नहीं होती है 10 या 15 दिनों के अंदर आवाज यक निर्दयों को राज स्वरोजगार नारोयों को रोजगार नाकारो जन जन किया आवाज यक निर्दयों को राज स्वरोजगार नारोयों को रोजगार नाकारो स्वप्न चका चोर छन छोड़ी सब दूर छन पढ़ा लिखा जवान नो हड़तालों मजबूर छन बनते बना